हजारों फीट ऊपर उड़ता एक प्लेन अचानक टूट जाता है। जो लोग बच जाते हैं वो एक ऐसे टापू पर गिरते हैं जहां से पिछले 16 साल में कोई जिंदा नहीं लौटा। और सबसे डरावनी बात, इस टापू पर उनके अलावा भी कोई है। वीडियो के आखिर तक रुकिएगा क्योंकि आखिरी ट्विस्ट आपको हिला देगा। डिस्क्लेमर, दोस्तों, ये एक सर्वाइवल मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन है। पसंद आए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। चलिए शुरू करते हैं। हजारों फीट ऊपर उड़ते एक पैसेंजर प्लेन में जैक रिलैक्स मूड में बैठा है। अचानक तेज तूफान आता है। पूरा प्लेन हिलने लगता है। सीट बेल्ट ना पहने यात्री छत से टकराते हैं। लगेज टूटकर गिरने लगता है। तभी एक जोरदार धमाके के साथ प्लेन का पंख उड़ जाता है। पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। कई यात्री नीचे गिर जाते हैं। बाकी बचा हिस्सा कुछ ही सेकंड में घने जंगल में जा गिरता है। आग का गोला बन जाता है। होश आने पर जैक लड़खड़ाता हुआ उठता है। धुआं देखकर डर के मारे भागता है। समंदर किनारे पहुंचता है। तभी उसे एहसास होता है वो दुनिया से कटे एक रहस्यमयी टापू पर फंस चुका है। तभी जंगल से चीखें सुनाई देती हैं। जैक एक डॉक्टर है। फिर से आग की तरफ दौड़ पड़ता है। घायलों का इलाज शुरू करता है। तभी प्लेन का एक भारी पंख टूटकर एक प्रेग्नेंट लड़की पर गिरने वाला होता है। जैक अपनी जान की परवाह किए बिना डाइव लगाता है, उसे बचा लेता है। धमाका होता है। दोनों दूर जा गिरते हैं, लेकिन तब तक ज्यादातर घायल मर चुके होते हैं। अपने जख्म खुद सीने की कोशिश में एक लड़की, कैट, मदद करने आती है। बिना किसी बेहोशी की दवा के जैक के चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं। कैट हैरान रह जाती है। रात होते ही जैक बताता है, शायद कॉकपिट अभी भी सही सलामत है। वहां से सिग्नल भेजा जा सकता है। कैट कहती है उसने दूर एक घाटी में धुआं उठते देखा था। तभी दूर जंगल से एक खौफनाक दहाड़ सुनाई देती है। बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिरने लगते हैं। कोई विशाल जानवर कैंप की तरफ आता है, लेकिन आखिरी पल में रुक जाता है। अगली सुबह सब उसे डायनासोर या राक्षस बताते हैं। जैक जानता है, बैठे रहे तो सब मर जाएंगे। वो कैट और चार्ली को लेकर कॉकपिट ढूंढने निकल पड़ता है। दरवाजा तोड़ते ही अंदर से एक लाश गिरती है, लेकिन पायलट अभी जिंदा है। जैक उसका इलाज करता है। पायलट एक खौफनाक सच बताता है, वो असली दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर, नक्शे में ना मौजूद टापू पर है। तभी अचानक कुछ अदृश्य चीज खिड़की का शीशा तोड़कर पायलट को बाहर खींच ले जाती है। कॉकपिट फिर हिलने लगता है। वो पेड़ की डाल टूटकर सीधे जमीन पर गिरती है। तीनों अलग अलग दिशाओं में उछल जाते हैं। जैक सिग्नल डिवाइस उठाता है और सबको लेकर भागता है। अजीब बात, वो राक्षस उनका पीछा नहीं करता। कैंप लौटते ही एक नई मुसीबत मिलती है। 2 लोग आपस में भिड़ रहे हैं। पता चलता है जेम्स नाम का आदमी कार्ली पर इल्जाम लगा रहा है कि प्लेन क्रैश उसी की वजह से हुआ, क्योंकि जिस हिस्से में सब मर गए वहां सिर्फ कार्ली बिना खरोंच के जिंदा बचा। तभी कार्ली खुद आगे आता है। कहता है वो सिग्नल डिवाइस ठीक कर सकता है। असल में वो पहले आर्मी में कम्युनिकेशन ऑफिसर रह चुका है। कुछ ही मिनट में डिवाइस चालू हो जाता है, लेकिन बैटरी खत्म होने वाली है। सिग्नल भेजने के लिए टापू की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना जरूरी है, और वो छोटी उसी खतरनाक जंगल में है। कैट जैक को बिना बताए 4 लोगों को लेकर निकल पड़ती है। जेम्स चुपके से उनका पीछा करता है। रास्ते में कार्ली को ताने मारता रहता है। तभी झाड़ियों से वही खौफनाक गुर्राहट सुनाई देती है। सब डर के मारे भागते हैं, लेकिन जेम्स 1 इंच भी नहीं हिलता। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं। वो अपनी जेब से लोडेड गन निकालता है और सीधा जानवर पर फायर कर देता है। और यहां आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। वो कोई राक्षस या डायनासोर नहीं था। वो एक जख्मी पोलर बियर था। सन्नाटा छा जाता है। लेकिन असली सवाल, एक साधारण पैसेंजर प्लेन में जेम्स के पास लोडेड गन आई कहां से? जेम्स सफाई देता है, एक मरे हुए पुलिस अफसर की लाश से उसे मिली थी। शक कम होता है। सब फिर छोटी की तरफ बढ़ते हैं। छोटी पर पहुंचते ही डिवाइस में पूरा सिग्नल आ जाता है। कार्ली रेस्क्यू टीम को कॉल लगाता है, लेकिन उसी चैनल पर पहले से कोई और सिग्नल भेज रहा है। तभी स्पीकर से एक औरत की आवाज आती है। फ्रेंच भाषा में रोते हुए कह रही है, हमें बचाओ, वो सबको मार रहे हैं। सिग्नल कट जाता है। कार्ली फ्रीक्वेंसी चेक करता है और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आता है। ये रिकॉर्डिंग आज की नहीं है। ये पिछले 16 साल से इसी टापू पर लगातार बज रही है, और आज तक किसी रेस्क्यू टीम ने जवाब नहीं दिया। मतलब साफ है, इस टापू पर जो भी कदम रखता है उसे दुनिया हमेशा के लिए भूल जाती है। रात को एक कुत्ता जंगल की तरफ देखकर चीखने लगता है। टॉर्च जलाने पर पता चलता है जंगल में सिर्फ खतरनाक जंगली सुअर छिपे थे, कुछ और नहीं।
अगली सुबह खाना खत्म हो जाता है। तभी जंगल से एक चाकू उड़कर आता है। जॉन नाम का एक रहस्यमयी शिकारी सामने आता है। सुअर के शिकार का प्रस्ताव रखता है। शिकार के दौरान माइकल घायल हो जाता है, लेकिन जॉन अकेला और गहरे जंगल में चला जाता है। कुछ देर बाद सुअर की आवाज अचानक एक डरावनी चीख में बदल जाती है। जॉन का चाकू हाथ से छूट जाता है। सब मान लेते हैं जॉन मर गया, लेकिन तभी वो खुद खून से लथपथ कंधे पर सुअर उठाए वापस लौट आता है, बिल्कुल सही सलामत। रात को माइकल पूछता है, जंगल में क्या था? जॉन शांति से जवाब देता है, कुछ नहीं, बस सुअर था। लेकिन माइकल उसकी आंखों में छुपा डर साफ पढ़ लेता है। पानी खत्म होने पर चार्ली सिग्नल डिवाइस लेकर अकेला चोटी पर पहुंचता है। फ्रीक्वेंसी मैच होते ही पीछे से कोई उस पर वार करता है। वो बेहोश हो जाता है और डिवाइस पत्थर पर पटक कर तोड़ दिया जाता है। होश आने पर चार्ली को यकीन हो जाता है, इस टापू पर उनके अलावा कोई और छिपा है जो नहीं चाहता वो कभी वापस लौटें। अगली सुबह कार्ली को समंदर किनारे एक मोटा स्टील का तार मिलता है जो जंगल के अंदर तक जाता है। उसका पीछा करते हुए वो एक जाल में फंस जाता है। एक तेज लकड़ी की डाल उसके पैर में घुस जाती है। खून बहते बहते वो बेहोश हो जाता है। रात को एक रहस्यमयी परछाई आकर उसकी रस्सी काट देती है। उधर कैंप में प्रेग्नेंट एना आधी रात को उठती है। उसका पेट खाली है, बच्चा गायब है। एक बच्चे के रोने की आवाज उसे आगे खींचती है। सामने काली आंखों वाला जॉन खड़ा मिलता है। बेबी कार में कपड़ा हटाते ही अंदर बच्चे की जगह कच्चे मांस के टुकड़े मिलते हैं। एना चीख पड़ती है। सुबह जैक जांच करता है, पेट पर कोई निशान नहीं। सबको लगता है ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन उसी रात एना फिर उठती है, महसूस करती है कोई उसके पेट में चाकू घोंप रहा है। जैक फिर कोई निशान नहीं पाता, इसे प्रेगनेंसी का हेलुसिनेशन बताकर दवा दे देता है। गुस्से में एना अकेली जंगल में निकल जाती है। चार्ली उसे रोकने पीछे भागता है। रास्ते में एना को तेज दर्द उठता है। चार्ली मदद बुलाने कैंप की तरफ दौड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात जेम्स से होती है। वो उसे जैक के पास भेज देता है। लेकिन कुछ देर बाद जेम्स अकेला जंगल से बाहर निकलता है। जैक उसके साथ नहीं होता और उसकी नजर सीधा एना पर टिकी होती है। ठीक उसी वक्त कार्ली कैंप लौटकर बताता है, इस टापू पर कोई उन्हें खत्म करना चाहता है। तभी ओल्डहैम हांफते हुए एक धमाकेदार खबर लाता है। इस प्लेन क्रैश में एक और यात्री जिंदा बचा था। उसका नाम जेम्स है। जैक को समझ आ जाता है, जेम्स इतने दिनों से उनके साथ रहने वाला कोई आम यात्री नहीं था। वही टापू का असली अदृश्य दुश्मन है। जैक और जॉन तुरंत एना और चार्ली को ढूंढने जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में मारपीट के निशान मिलते हैं। दोनों गायब हो चुके हैं। आगे दो अलग रास्ते होने की वजह से जैक और जॉन अलग अलग तरफ निकलते हैं। बारिश में एना की चीख सुनकर जैक तेजी से एक खड़ी पहाड़ी चढ़ने लगता है। तभी पैर फिसलता है, वो गिर जाता है। ठीक तभी जेम्स उसके सामने आ जाता है, धमकी देता है कि चार्ली को जिंदा दफना देगा। दोनों में जबरदस्त मारपीट होती है। चालाक जेम्स जैक को बुरी तरह पीट कर बेहोश कर देता है और गायब हो जाता है। कुछ मिनट बाद कैट की आवाज से जैक को होश आता है। सारे पैरों के निशान मिट चुके हैं, फिर भी वो अकेला आगे बढ़ता है। अचानक सामने एक बड़े पेड़ पर चार्ली को गले में रस्सी डालकर लटकाया हुआ मिलता है। जैक दौड़कर उसे नीचे उतारता है, लेकिन उसकी धड़कन पूरी तरह रुक चुकी होती है। हार ना मानते हुए जैक लगातार उसकी छाती पंप करता रहता है। आखिरी जोरदार वार के साथ चमत्कारिक रूप से चार्ली गहरी सांस लेकर आंखें खोल देता है। आउट्रो। चार्ली की इस चमत्कारी वापसी के साथ ही कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है। लेकिन अगले पार्ट में चार्ली खुद जेम्स की असली पहचान और इस श्रापित जंगल का सबसे खौफनाक राज खोलने वाला है, जो आपकी नींद उड़ा देगा। दोस्तों, अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।